दोस्तों एक आदमी मछली पकड़ रहा था। मछली पकड़ते पकड़ते एक ताजी मछली हाथ लगी। जैसे ही वो ताजी मछली उसने पकड़ी, दूसरा आदमी आया, उसने छीनी मछली। बोला क्यों? बोला चल हट, मैं ले जाऊंगा। और अपनी शक्ति का बल का प्रयोग करके वो ताकतवर आदमी उस मछली को छीनकर ले गया। मछली अभी तड़प रही थी, जिंदा थी। उसने उस आदमी के हाथ में काट लिया। जैसे ही काटा, हाथ में पीड़ा होने लगी। वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने देखा, बैंडेज की, कहा 3 दिन बाद आना, फिर दिखाना। 3 दिन बाद फिर गया, जख्म और बढ़ गया। डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया, कहा उंगली काटनी पड़ेगी। यदि उंगली नहीं काटी तो जख्म और बढ़ जाएगा। आनंद फानंद में उसने उंगली कटवा ली। कहा 3 दिन बाद आना। डॉक्टर ने देखा, कहा जख्म कलाई तक पहुंच गया है, कलाई नहीं हटाई तो हाथ पूरा काटना पड़ेगा। उसने कलाई हटवा दी। कहा डॉक्टर ने अब कुछ समय बाद आना, यदि कुछ दर्द हो तो। 4 दिन बाद दर्द इतना भयंकर बढ़ा कि फिर वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा कि जख्म बहुत बढ़ गया है, तुम्हारा हाथ ही हटाना पड़ेगा। यदि हाथ नहीं हटाया तो पूरा इन्फेक्शन बॉडी में हो जाएगा। किसी ने कहा तुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई? तो कुछ गलत तो नहीं कर बैठा? कुछ ऐसा तो नहीं किया जिसके कारण ये सब हो रहा है? उसे याद आया। उसने कहा कि हाँ, गलती तो मैंने की थी। किसी की मछली पर हाथ मारा था। मेहनत उसकी थी और खाना मैं चाह रहा था। बोला जा उसके पास माफी मांग, नाक रगड़, कुछ कर कि वो तुझे माफ कर दे। हो गया, ढूंढा उसको, पैरों में गिर पड़ा, माफी मांगने लगा कि तूने क्या किया कि जो मेरा ये बुरा हाल हो गया है। उस आदमी ने बोला मैंने कुछ नहीं किया। जब तू मेरी मछली छीन के ले जा रहा था, मैंने ऊपर देखा और कहा कि हे भगवान, इसने अपनी शक्ति मुझे दिखाई है, तू अब अपनी शक्ति उसे दिखा। तो दोस्तों, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। दोस्तों, मैं कहानी सुनाने वाला हूं आपके लिए, जिसको सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। ये कहानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की है, जिसको प्लीज बिलीव इट और नॉट में दर्ज किया गया है। दोस्तों, 1893 की बात है। हेनरी नामक एक आदमी अपनी प्रेमिका के साथ रह रहा था। उसने अपनी प्रेमिका को डंप किया, धोखा दिया, जिसके कारण उसकी प्रेमिका दुखी होकर अपने भाई के पास गई और भाई के पास जाकर उसने शिकायत की, अपनी आपबीती सुनाई। उसके भाई को गुस्सा आया, वो हेनरी के घर गया और रिवॉल्वर से शूट कर दिया। हेनरी गिर गया, चूंकि गोली हेनरी को छूते हुए पेड़ पर लग गई थी। लेकिन जैसे ही वो गिरा, उसकी प्रेमिका के भाई को यही लगा कि हेनरी मर गया। उसने अपने आप को शूट कर लिया। हेनरी की प्रेमिका ने देखा कि दोनों मर गए हैं, तो उसने भी अपने आप को शूट कर लिया। हेनरी थोड़ी देर में उठा, खुश था कि वो बच गया। समय बीता। अब घटना 20 साल बाद की है। 1913 की बात है ये। हेनरी अपना मकान निर्माण करवा रहा था। जैसे ही भवन निर्माण हो रहा था, उसको लकड़ी की आवश्यकता पड़ी। उसने सोचा कि पुराने मकान के पास पेड़ तो है, क्यों ना उसको ही काट लिया जाए। गया, पेड़ काटने की कोशिश की, लेकिन पेड़ इतना बड़ा और इतना मजबूत था कि काटा नहीं गया। उसने डायनामाइट लगाया और जैसे ही डायनामाइट ब्लास्ट किया, गोली निकली और हेनरी के माथे के आर पार हो गई। हेनरी तत्क्षण मर गया। दोस्तों, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा है कि जैसे बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म फल अपने कर्ता को ढूंढ ही लेता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोचिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इस वाक्य को, इस संस्कृत श्लोक के लिए अपने जीवन में उतारकर लाभान्वित होइए। धन्यवाद। For more motivational videos, subscribe our channel. Thank you.